प्रकाश पूरी तरह से थक चुका था। उसकी सांसें चढ़ रही थी। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो कावड़ लेकर गिर पड़ता है। अरे यार, इसे क्या हुआ? प्रकाश, उठ जा भाई। अरे, इसके पैर से तो खून बह रहा है। पैरों में छाले पड़ गए हैं और ये चलने के लायक भी नहीं है। पानी के कारण ये बेहोश हो गया है। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? बहुत देर बातचीत के बाद भी जब उमेश नहीं मानता, तो मोहन और उमेश आगे जाने का फैसला लेते हैं और प्रकाश को छोड़ देते हैं। उधमपुर गांव में प्रकाश अपनी पत्नी शोभना के साथ रहा करता था। दोनों को एक संतान थी जो बहुत समय के बाद हुई थी। प्रकाश और शोभना दोनों ही शिवजी के परम भक्त भी थे। ऐसे ही समय बीतता है। एक सुबह प्रकाश गांव के शिवजी के मंदिर से पूजा अर्चना करके घर आता है। शोभना, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे काम पर निकलना है। जी, अभी लगा देती हूँ। और हाँ, शाम में आते वक्त मैं राशन लेकर आऊंगा, तुम चिंता ना करो। इतना कहने के बाद प्रकाश खाना खाता है और काम के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में गांव का उमेश मिलता है। अरे प्रकाश, आज शाम में तेरे घर ही आने वाला था। अच्छा हुआ जो तू मुझे अभी मिल गया। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या काम है? घर में सब ठीक तो है ना? बीवी, बच्चे, काकी, काका सब ठीक है ना? बस ऊपर वाले की दुआ है, सब ठीक ठाक चल रहा है। मुझे तो तुझे ये कहना था कि गांव के कई सारे लोग कावड़ यात्रा जाने वाले हैं। अगर तुझे भी चलना हो तो साथ चल ले। भोलेनाथ की पूजा अर्चना तो मैं रोज करता हूँ, लेकिन कभी कावड़ यात्रा लेकर उनके द्वार नहीं गया। क्या पता भोलेनाथ ने मुझे बुलाया हो, मुझे मना नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? किस सोच में डूब गया? मैंने तुझे कहा कि हम कावड़ लेकर जा रहे हैं, अगर तुझे आना हो तो आ जाना। ठीक है, मैं तुझे शाम में बताता हूँ, क्योंकि मैं आज से पहले कभी कावड़ लेकर भोलेनाथ के द्वार नहीं गया। प्रकाश अब काम पर निकल जाता है और पूरे दिन कावड़ यात्रा के बारे में सोचता रहता है। और देर शाम वो अपने मालिक से थोड़े पैसे उधार लेकर कावड़ यात्रा पर जाने के लिए कई दिन की छुट्टी ले लेता है और घर आकर अपनी पत्नी शोभना को सब बताता है। जी नहीं, आप इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। कावड़ लेकर जाना कोई मामूली बात नहीं होती। देखो, तुम्हारा कहना गलत नहीं है, लेकिन मैं सच कहूँ तो पहली बार मेरा मन हो रहा है कावड़ लेकर जाने का। तो अब तुम मना मत करो, सब भोलेनाथ पर छोड़ दो। अच्छा भला वही जाने, क्योंकि मैं तो पूरा का पूरा उनका हूँ। एक बार और सोच लो, क्योंकि कावड़ यात्रा कई किलोमीटर की यात्रा होगी। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बाकी आपको जाना है तो जा सकते हैं। प्रकाश जैसे तैसे अपनी पत्नी शोभना को राजी कर लेता है और गांव के 4-5 लोगों के साथ एक ग्रुप बनाकर कावड़ यात्रा लेकर अमरनाथ के लिए निकल पड़ता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे प्रभु, आपके द्वार आ रहा हूँ, थोड़ी हिम्मत देना। एक बार जो भोलेनाथ के द्वार आ जाता है ना, फिर कभी वो भोलेनाथ को भूल नहीं पाता। अब तो तुझे हर साल कावड़ लेकर आना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। बस भोलेनाथ का मुझ पर आशीर्वाद बना रहे। सभी पसीने से तरबतर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे सभी आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन्हें थकान भी होने लगती है। अब कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद उमेश सभी से कहता है, क्या हमें रुकना चाहिए? हम 8-9 घंटे से चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता हमें कहीं रुकना चाहिए। रात का घना अंधेरा हो जाएगा तो हम कहीं रुक सकते हैं, उससे पहले रुकना बेकार है। सभी कावड़ लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। सफर पूरे 2 दिन का था। एक दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन अगले दिन दोपहर होते होते सभी की हालत खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रकाश थक चुका था और वो हाफ भी रहा था। मेरी पहली कावड़ यात्रा है, मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, सब ठीक होगा। लेकिन अब मुझे प्यास लग रही है और कहीं आसपास दूर दूर तक पानी नहीं है, और पानी तो पहले ही खत्म हो चुका है। हाँ, हमें रुकना नहीं, चलते रहना है। मुझे पता है, हम यहाँ कई बार आए हैं। आगे कई सारी दुकानें हैं, हमें वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। प्रकाश पूरी तरह से थक चुका था।
उसकी सांसें चढ़ रही थी। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो कावड़ लेकर गिर पड़ता है। अरे यार, इसे क्या हुआ? प्रकाश, उठ जा भाई। अरे, इसके पैर से तो खून बह रहा है, पैरों में छाले पड़ गए हैं और ये चलने के लायक भी नहीं है। पानी के कारण ये बेहोश हो गया है। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? हम इसे उठाकर भी नहीं ले जा सकते। देखो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कावड़ में जो जल है वही हम प्रकाश को पिला देते हैं और इस पर छिड़क देते हैं। नहीं नहीं, पहले ये जल शिव जी पर चढ़ता है, उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल कहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रकाश की जान खतरे में है, हमें कुछ तो करना ही होगा। बहुत देर बातचीत के बाद भी जब उमेश नहीं मानता तो मोहन और उमेश आगे जाने का फैसला लेते हैं और प्रकाश को छोड़ देते हैं। दोनों आगे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन शिवजी के भक्त प्रकाश के लिए यह बुरा समय था। वो सभी चीजों से अनजान सड़क किनारे बेहोश पड़ा था। तभी वहाँ एक कमंडल में जल लेकर साधु बाबा आते हैं, जो कि प्रकाश के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाते हैं और उसे पानी पीने के लिए भी देते हैं। अरे, मेरे दोस्त कहाँ गए और आप कौन हैं? वो साधु बाबा बिना कुछ बोले ही सिर्फ प्रकाश को देखे जा रहे थे, लेकिन प्रकाश कई सारे सवाल लिए उस साधु बाबा से लगातार सवाल पूछे जा रहा था। अरे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कौन हैं और मेरे दोस्त कहाँ हैं? मैं तो बेहोश हो गया था, उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग मुझे छोड़कर चले गए? देखिए, आप जो कोई भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतने अनजान रास्ते पर पानी पिलाया। प्रकाश समझ जाता है कि वो साधु बाबा बोल नहीं सकता और वो भी अब जैसे तैसे खुद को संभालता है और अपनी कावड़ संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई साधु बाबा नजर नहीं आते। अरे, वो साधु बाबा इतनी जल्दी कहाँ चले गए? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं थे। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्रकाश कई सारे सवाल मन में लिए आगे बढ़ता है। अब जब वो अमरनाथ पहुंचकर जल चढ़ा देता है और आने लगता है, तभी उसे वहां उसका दोस्त मिल जाता है। जो मैं देख रहा हूँ, तू भी वही देख रहा है ना? ये तो प्रकाश है, लेकिन ये यहाँ कैसे हो सकता है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये यहाँ कैसे हो सकता है। जिस हालत में हम इसे छोड़कर आए थे, उस हालत में तो इसका बच पाना भी मुश्किल था। हो ना हो, इसकी मदद तो किसी ने की होगी। अब जैसे ही उमेश और मोहन प्रकाश के पास पहुँचते हैं, तो प्रकाश उमेश और मोहन से सवाल करने लगता है। क्या तुम दोनों मुझे छोड़कर चले आए थे? अरे, छोड़कर चले आए थे तो ये भी सही। मुझे एक साधु बाबा जल लेकर पिलाने आए थे और जब मैंने उनसे सवाल किया तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाए, शायद गूंगे थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पल भर में ही वो गायब हो गए। क्या मजाक कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तेरी मदद को आया और वो भी गायब हो गया? क्या बात कर रहा है? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, शायद मेरी सांसें भी रुक गई होंगी और वो साधु बाबा और कोई नहीं बल्कि भोलेनाथ ही होंगे जिन्होंने मेरी जान बचाई। लगता है थकान की वजह से तेरे दिमाग पर असर हो गया है। प्रकाश अब मोहन और उमेश के साथ घर लौट कर आता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी कि वो साधु बाबा कौन थे जिन्होंने प्रकाश और मोहन की मदद की। अरे क्या हुआ? जब से आए हो तब से चिंता में लग रहे हो। कोई बात हो गई क्या जो आप मुझे नहीं बता पा रहे? अरे, मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? मुझे साफ पता चल रहा है कि आप परेशान हो और ये परेशानी आपको खाई जा रही है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। शोभना अब जब प्रकाश से जबरदस्ती उस बात के बारे में पूछती है, तो प्रकाश भी अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है कि किस तरह वो बेहोश हो गया था और उमेश और मोहन उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसे क्या हो गया था। तभी वहाँ एक साधु बाबा आए जिन्होंने उसे पानी पिलाया और उसके बाद अचानक गायब हो गए। अजी, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। जो साधु बाबा आपको पानी पिलाने आए वो गायब हो गए।
जरूर वो साक्षात भोलेनाथ रहे होंगे, जिनसे अपना भक्त इस हाल में देखा नहीं गया और वो साधु बाबा के भेष में आपसे मिलने आए थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी यही लग रहा था। हे प्रभु, सच में मैं अपनी पहली कांवड़ यात्रा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। असल में वो महादेव ही थे जो भेष बदलकर प्रकाश की मदद को आए थे, क्योंकि उसका साथ तो उसके दोस्त भी छोड़कर चले गए थे और बेचारा प्रकाश रोड पर बेसुध पड़ा था, जो कि अमरनाथ यात्रा पर था। लेकिन भोलेनाथ खुद आकर प्रकाश को अपने हाथों से पानी पिलाते हैं और वो छटपट ठीक भी हो जाता है, जिसके बाद वो कभी भी अपनी पहली कांवड़ यात्रा की यादों को नहीं भूल पाता और उसके बाद हर साल कांवड़ लेकर जाने का फैसला करता है। बोलो हर हर महादेव।